अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 भाजपा नेताओं पर दर्ज एफआईआर के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पूरे मामले में सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं पर प्रकरण दर्ज होने पर भाजपा नेताओं के सीने पर सांप लूट गए हैं और ट्रैफिक पुलिस से व्यवस्था को ही निशाने पर ले कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराने सड़क पर भाजपा संगठन उतर आया है और सीधे तौर पर सत्ताधारी दल जुड़े नेताओं के मान सम्मान से मामले को जोड़ किसी भी भाजपाई नेता पर पुलिस कार्रवाई करे, यह बात उन्हें उनकी शान में मंजूर नहीं, जिसको लेकर अब खुलकर भाजपा नेता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीते दिनों जो घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर इतने आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं कि अब सीधे पुलिस कप्तान को ही हटाने की मांग उठाने लगे हैं, जिसकी तस्वीर एसपी कार्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान देखी गई। पूरे मामले में दर्ज प्रकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे भाजपा नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन भी पुलिस कप्तान को सौंपा। भाजपा नेताओं पर हुई कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग भी उठाई, तो वहीं चेतावनी भी दी, अगर उनकी भावनाओं के अनुरूप कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन भी होगा। इस मामले में पुलिस कप्तान तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज की बात कह रही है। हालांकि मामले के तूल पकड़ जाने से उनके स्वर भी नरम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल से जुड़ा मामला है जिससे दबाव में होना लाजमी है। बहरहाल जिस वजह को लेकर पूरा मामला बवाल खड़ा हो रहा है उससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें चालानी कार्रवाई के दौरान भाजपा नेताओं की करतूत साफ बयां कर रही है कि पूरा मामला क्या है और कौन सही कौन गलत। यहाँ हम आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं जब वाहन चेकिंग को लेकर भाजपाई सड़कों पर आए हैं। इसके पूर्व में भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां सीधे तौर पर भाजपा नेता अपने रसूख और सत्ता के पावर की धौंस दिखाते हुए पुलिस पर दबाव बनाते हुए कार्रवाई से बच निकलते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत केवल भाजपा के लिए ही फिट है। जिनकी सत्ता है तो जोर भी उनका चलेगा, उनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखते, उसमें तो केवल आम व्यक्ति ही पिसता है। आप स्वयं सुने भाजपा नेताओं और अंदाज लगाएं आखिर आक्रोश के स्वर किस बात को लेकर पनप रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाजपा नेताओं का सम्मान पुलिस को करना होगा, हटरवान जोर से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटवारियों से सेटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटवारियों से सेटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर सड़क वालों से सेटिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटरवानों से सेटिंग के साथ उसके घर में प्रवेश करेंगे। कार्य धर्मेंद्र कहाँ गया? वो गुंडा है क्या? वो गुंडा है, अपराधी है क्या? खटका आप ये मानिए आपने 353 कायमी करवा दी। पूरा वीडियो देखिए आप। अगर जनप्रतिनिधि अगर किसी अधिकारी को अपना परिचय दे रहा है और वह बता रहा है कि मैं किसी को ब्लड देने के लिए इमरजेंसी में जा रहा हूं, तो क्या उस जनप्रतिनिधि की चाबी निकाल के उससे कहा अच्छा तू बड़ा नेता हो गया है? क्या दलित नेताओं की यही स्थिति है? हमारी मांग है कि उस प्रकरण की जांच की जाए और जो अधिकारी माननीय पार्षद हमारे धर्मेंद्र खटीक के घर में घुसकर जूता पहनकर उनके घर में घुसे हैं और उनको कहाँ का खटीक है, तुम्हारी जात नहीं सुधरती, इस टाइप के शब्दों का उपयोग किया है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। एफआईआर उससे कतकुम नहीं। जो हमारे पार्षद धर्मेंद्र खटीक के ऊपर आपने कायमी की है उसकी पुनः विवेचना की जाए। इन सब बातों के साथ हम पूरे पार्षद नगर निगम के यहाँ आए हैं। अन्यथा अगर 2 या 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपको एसपी साहब बता देना चाहता हूँ, अगर नगर निगम के 48 पार्षद पुलिस का सहयोग करना बंद कर दे तो पुलिस किसी कुलिया में घुसने के लायक भी नहीं रहेगी। मैं आपकी बात करिए कि जब कोई अपराधी को पकड़ने जाती है पुलिस
तो पार्षद उसके साथ जाता है। जब किसी वारंटी की जानकारी चाहिए पड़ती है तो पार्षद स्वयं लिख के देता है। और आज पार्षद के ऊपर FIR हो गई और पार्षद के घर में पुलिस उस अपराधी की तरह घुस गई। अगर सट्टा जुआ की अगर पुलिस कार्रवाई करती तो शहर में इतने सट्टा, इतने जुआ, शराब मुझे लगता है यह जाति के आधार पर आपने जो कार्रवाई की है इसका हमें 3 दिन के अंदर निराकरण करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं ऊपर तक जाकर इसकी हम शिकायत करेंगे और आपके खिलाफ हम पूरा मामला बनाएंगे। यही हम सब लोगों का कहना है। आपको उस विषय में हमारे समस्त पार्षदों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को आप अपनी बात भाजपा यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और SP ऑफिस आना पड़ा। क्या मामला है कि आप लोगों को SP ऑफिस आने पड़ा और सत्ता में आप हैं? आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जो कि 4 बार के पार्षद है, MIC के सदस्य हैं, सागर जिला अस्पताल में एक व्यक्ति पीड़ित भर्ती था। उसको ब्लड डोनेशन देने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस चेकिंग कर रही थी। उन्होंने अपना परिचय दिया। पुलिस ने अभद्रता की, उसकी गाड़ी में से चाबी निकाली। चाबी निकालने के बाद वो चूँकि ब्लड डोनेशन करने जाना था इसलिए वो वहाँ से तत्काल रूप से निकल गए। बाद में पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे दोनों पार्षद श्री धर्मेंद्र खटीक जी, श्री विशाल खटीक जी जो पार्षद प्रतिनिधि है, उन पर पुलिस ने मनमानी तरीके से FIR कर दिया। ये वास्तव में गलत है, जनप्रतिनिधि का अपमान है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम चाहते हैं कि चेकिंग हो, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना परिचय दे रहा और अति आवश्यक काम से जा रहा है उसका पुलिस को मदद करना चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने अड़ियल रवैये के कारण इस तरीके की वारदात घटनाओं को करते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज सड़कों पर आना पड़ा। और आने वाले समय में मैं इस बात की भी बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी घटना को लेकर हम सड़कों पर रहेंगे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर आए और SP को अपना ज्ञापन। भाई साहब, एक चीज़ और देखने में आई, जैसे वीडियो में खुद विशाल अपनी गाड़ी पटकते दिखाई दी है, उसके बाद भी गालीबाजी की उन्होंने, आप गाली गलौच भी की, उसके बाद भी आप मांग कर रहे हैं। पूरी घटना को देखिए। जब कोई अपना परिचय दे रहा है और पुलिस अभद्रता कर रही है निरंतर, तो निसंदेह रूप से मानवीय व्यवहार करा लोगों में आक्रोश आएगा। और उसने कोई नहीं, उसने निवेदन किया, उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी चाबी निकाली और अभद्रता की। जैसा कि अमित जी आप बोल रहे हैं, विशाल जी ने अपनी गाड़ी पटकी है, बिल्कुल पटकी है। जब हमारा प्रतिनिधि परिचय देता है तो पुलिस का भी काम है कि वह सम्मान करें। भाजपा का सत्ता पक्ष का पार्षद है, ना कि विपक्ष। आज पुलिस इस रवैये से काम कर रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या पार्षद अपना परिचय देते हैं तो पुलिस सुनने वाली नहीं होती है। और रहा सवाल आपका वीडियो का, तो आजकल अधिकतर पुलिस, चाहे वो SP साहब हो चाहे कोई हो, वीडियो ने देखा ना तो कुछ पर कोई तहकीकात करते हैं और सीधा मामला दर्ज कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले देखना चाहिए सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, तय में जाए, जो जांच हो करें उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। अभी सम्मान की बात कर रहे थे कि पुलिस में भाजपाओं का सम्मान करे, किस हिसाब से सम्मान किया जाना चाहिए भाजपाइयों का? हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई माला नहीं, आपने नारे लगाए, भी नारे हैं। सम्मान इसलिए कह रहे हैं हमारे हम सत्ता पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते अगर जनता या आम जन हमसे फोन लगाती है तो निसंदेह रूप से पुलिस को फोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत का आप साथ करें, लेकिन आप एक लोक व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति का, भाई लोक व्यवहार तो आपका अच्छा होना चाहिए। अखिलेश तिवारी है, मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ। हमारा कार्यकर्ता सिविल लाइन्स में खड़ा है, 4 व्हीलर पर खड़ा है, गाड़ी स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, गाड़ी बढ़ रही, वो सामने से आए 4 पुलिस वाले, फोटो खींची और चालान कर दिया 5000 का। ये कोई तरीका है? पुलिस पूरी वसूली में लगी है। आज आप पूरे शहर में देख ले, यातायात की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। उसको सुधारने में 1% भी काम नहीं करते। चाहे आज अवैध वाहन हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, ट्रक हो, नो पार्किंग के समय पे भी जब उनकी नो एंट्री रहती है उस समय भी उनकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। नारे लगाए आप लोगों ने, हम लोग बिल्कुल हटाएंगे यदि आप लोगों का सम्मान नहीं है। अमित जी, एक विषय और सरकार की हैसियत उड़ रही हम लोगों के। ये देखो, व्यक्ति गाड़ी पे बैठा, इसका चालान कर दिया था अभी 3 दिन पहले। सब ये है। मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की तरफ से रखना चाहता हूँ कि अगर आज देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं
और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करता है तो वो प्रामाणिक ही होता है। और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता की या किसी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की पुलिस प्रशासन चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकता है तो निश्चित रूप से आप चलो मना नहीं करते, लेकिन वो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी में काम कर रहा है। तो अगर वो बोलता है कि हम जगन्नाथ गोरैया जी से, श्याम तिवारी जी से, लक्ष्मण सिंह जी से, वृंदावन अहिरवार जी से बात करवा रहे हैं, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से बात करवा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि श्याम तिवारी जी 20 साल से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, जगन्नाथ गोरैया जी 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और अगर ये लोग किसी के लिए बोल रहे हैं, अपराधी के लिए हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए बोलेंगे जो व्यक्ति निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता भी है और अच्छा व्यक्ति है। तो पुलिस प्रशासन इस चीज़ पे भी ध्यान दे कि पदाधिकारी अगर फ़ोन आता है और फ़ोन पे बात करता है तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। और उनका भी सम्मान अभी आप एसपी से कितनी पड़ताल थे कि आप एसपी को हटाने की मांग कर रहे थे और नारे लगाते हुए आ रहे थे? देखिए, हम लोगों ने निश्चित रूप से एसपी हटाओ के नारे लगाए, वीडियोज़ आपके सामने हैं। उसका सिर्फ एक ही हम लोगों का तात्पर्य है कि आज देखिए, पार्टी हम लोगों को ये सिखाती है कि हम लोगों को अनुशासन में रहना है और हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं, हम लोगों के संस्कार वही हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि 6000 वोटों का मालिक एक पार्षद, जिसको देख के लोग राजनीति चालू करते हैं, धर्मेंद्र खटीक जी 4 बार के पार्षद हैं, उनके साथ कोई अभद्रता करता है। विशाल खटीक हमारे लोकप्रिय पार्षद हैं अम्बेडकर वार्ड के, पुलिस प्रशासन की अभद्रता कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि कोई देखने वाला विषय नहीं है। इसलिए अभी क्या आश्वासन मिला है? एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि पूरे वीडियोस की एक बार वो देखेंगे और हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन के अंदर पार्षद, जो हमारे वरिष्ठ पार्षद है धर्मेंद्र खटीक जी, उनके ऊपर जो कायमी हुई है उसमें खात्मा लगना चाहिए और जो सामने वाला पुलिसकर्मी है जिसने अभद्रता की है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्रम का वीडियो, उसमें ही पुलिस का दोहरा चरित्र जो है उजागर हो रहा है। 10 कदम आगे पुलिस देखिए चालानी कार्रवाई करने के लिए आते रहे, 10 कदम पीछे आप देखें तो एक बोलेरो वाहन और एक आपे वाहन बीच सड़क पर, मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं है कि उस वाहन को भी हटाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग जिला अस्पताल और BMC का पहुँच मार्ग है, वहाँ पर कोई भी ऐसी जाम की और अप्रिय घटना घट सकती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है। आप कटरा चौकी के समीप देखेंगे, कटरा चौकी के इस तरफ जो है पुलिस जो है अपनी चेकिंग रखती है और ठीक दूसरी तरफ जो है आप और सवारी वाहन जो है बीच सड़क पर खड़े रहते हैं। पुलिस का ये दायित्व नहीं है क्या? प्रभारी जी, भाजपा शासन में भाजपा को पूरा प्रशासन लगा है शासन, उसके बावजूद भी पुलिस आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ये हमें आपको बता दूं कि अगर संवाद और समन्वय के साथ ये प्रशासन और शासन काम नहीं होगा तो हमें उनको एक बार चेतावनी देने क्या है कि आपको जो भी काम करना, संवाद और समन्वय के साथ काम करना है हमें। आप मानते हैं कि भाजपा की शासन भी जो है जनता की सेवा के लिए और प्रशासन भी जो है जनता की सेवा के लिए। हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा। हम लोगों को ये मानना है कि दोनों को मिलकर जो है निरंतर जनता की पुलिस सुन रही है कि नहीं सुन रही है? पुलिस नहीं सुन रही क्या भाजपा की? किसकी? पुलिस भाजपा की नहीं सुन रही क्या? नहीं, क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना, आप लोग को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? अगर जरूरत हमें ये जरूरत आई है तो बिल्कुल हम सड़कों पे आए हैं, हमने उनको लिए चेताया है और निश्चित ही आप देखिए अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ये इस मामले में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है कि आगामी 3 दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। धन्यवाद। कुछ ज्ञापन देने के लिए किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे हैं उनकी सर? जो आज शहर के कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदगण थे जिन्होंने एक ये आवेदन दिया है कि उनके ऊपर एक FIR हुई है जिसमें कि पुलिसकर्मी के द्वारा जब उनका वाहन रोका गया चालान करने के लिए तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप या वाद विवाद हुआ उसके संबंध में एक FIR दर्ज हुई है। उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच की मांग की है और मैंने उन्हें बताया कि जो भी उनके तथ्य हैं उनका आवेदन है उस पर और जो अन्य भी CCTV फुटेज हैं उसके आधार पे जांच की जाएगी और तथ्यात्मक उसमें कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उक्त पार्षद ने खुद ही अपनी गाड़ी पटकी, उसके बाद पुलिसकर्मी से अभद्रता भी की ऑन ड्यूटी। उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है भीड़ तंत्र का प्रयोग करके? इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी का भी यदि उसके ऊपर कोई एक प्रकरण दर्ज होता है तो
तो अपना पक्ष रखने का सभी को अधिकार है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण हैं हमारे शहर के, तो यदि उन्होंने अपना कोई पॉइंट बताया है तो उसको भी हमें विवेचना में शामिल करना आवश्यक है, और जो हम करेंगे भी। इसमें जैसा कि आपने कहा, मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया था, वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आया था, और जब हमने भी सीसीटीवी का उसमें अवलोकन किया तो ऐसे तथ्य आए जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट में, कई समाचार पत्रों में भी आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। उसी के आधार पे जब इसका जांच हुई तो ये प्रकरण एफआईआर की तरफ गया और एफआईआर हुई। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी सम्माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और उन्होंने अपना किसी भी मसले पर उनका पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया उनके सभी बिंदुओं पर सक्षम अधिकारी से गहनता से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे का निराकरण किया जाएगा। भाई साहब, वो बात कर रहे थे सम्मान की कि पुलिस को सम्मान करना पड़ेगा, कैसा सम्मान चाहते हैं वो आप लोगों से? देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पुलिस को हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई में सुरक्षा के लिए होती है और सहूलियत के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें सभी नागरिकों का जो बेसिक इकाई हमारी नागरिक है। तो पुलिस कार्रवाई, खासकर पुलिस को 2-3 अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ तो एकदम क्राइम जो हो जाता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, परंतु कुछ जो एक तरह से सिविक क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, तो आम जन से भी वो उल्लंघन हो जाता है। तो उस दौरान पुलिस कर्मियों को पूरा सम्मान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को शांत रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार जितना वीडियो में दिख रहा है संयम से दिख रहा है, परंतु यदि जो पार्षदगण हैं उनके द्वारा कुछ और भी तथ्य दिए जाएंगे या और भी वीडियो हमारे सामने आएंगे तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। परंतु सम्मान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिसकर्मियों को हर किसी का, हर एक व्यक्ति का, भले वो कोई भी हो, किसी पद पे हो, किसी पद पे ना हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखता हो या ना भी रखता हो, एक आम आदमी भी यदि जा रहा है तो उसका सम्मान से ही चेकिंग हो, सम्मान से ही उसका यदि कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सम्मान के पूर्वक। भाई साहब, आपने कहा जांच कराएंगे, अगर दोबारा से जांच में फिर से पार्षद ही गलत उसमें निकलते हैं और उसके बाद भी भाजपा द्वारा जैसे अभी अल्टीमेटम दिया गया, फिर से प्रदर्शन किया जाता है, तो पुलिस का उस पर क्या स्टेप होगा? देखिए, अब ये तो भविष्यात्मक बातें हैं, जो जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से, जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आएंगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, वो अभी कटरवाजों को लेकर कार्रवाई हुई थी,